नमस्कार, मैं वी.के. राठौर। आज आपको पढ़ाऊंगा गॉस की प्रमेय का आखिरी व्यंजक है दो समांतर तथा विपरीत आवेशित अचालक प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर। अब ये देखिए, दो अचालक प्लेटें दर्शाई गई हैं। अब इस फिगर की भाषा हम आपको बोल ही देते हैं, आप लिख लेना। देखिए, तो जब चित्र के बगल से लिखते हैं तो लिखते हैं पार्श्व चित्र में, और जब चित्र के नीचे लिखते हैं तो लिखते हैं उपयुक्त चित्र में। तो लिखिए, भाषा देखिए इसकी क्या लिखेंगे। तो पार्श्व चित्र में दो अचालक प्लेटें, पार्श्व चित्र में अनंत विस्तार की दो अचालक प्लेटें ए और बी एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं तथा ए धनावेशित है एवं बी ऋणावेशित है। प्रत्येक प्लेट के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। प्लेटों के बीच में एक बिंदु P है तथा बाहर एक बिंदु Q है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो ये हमारी भाषा हो गई। अब चलिए, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम ज्ञात करेंगे तो कहाँ ज्ञात करेंगे? प्लेटों के बीच में। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन उत्पन्न करेगा? हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, अचालक प्लेट के निकट किसी बिंदु P पर तीव्रता पढ़ चुके हैं। तो ये भी अचालक है, तो इस बिंदु P पर तीव्रता प्लेट A भी उत्पन्न करेगी और प्लेट B भी उत्पन्न करेगी इस बिंदु P पर। तो प्लेट A के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हम लोग। अचालक प्लेट के कारण कितना पढ़े हो? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो प्लेट ए के कारण है तो हमने इसको कह दिया EA। प्लेट ए के कारण बिंदु P पर उत्पन्न कर रही तो तीव्रता को हमने कह दिया EA। और इसकी दिशा, तो ए धनावेशित है तो दिशा बाहर की ओर, धन के कारण दिशा जो है बाहर की ओर तीव्रता की, ये EA हो गया। अब इधर देखिए, प्लेट B के कारण, प्लेट B के आगे समझ जाएंगे। प्लेट B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या कह देंगे? EB बराबर कितनी हुई? AB अनंत विस्तार की अचालक है तो इसके कारण भी तीव्रता उतनी होगी, बस दिशा का फर्क हो जाएगा। तो इसके हाफ सिग्मा बराबर हाफ सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 दिशा। तो बिंदु P पर निकाल लें, B के कारण बिंदु P पर निकाल लें तो ऋण आवेश सित प्लेट के कारण तीव्रता उसी प्लेट की ओर चली जाएगी, माने B की ओर। ये हो गई EB। ये किधर जा रही? EA किधर जा रहा? प्लेट से दूर, A से दूर। और ये EB किधर जा रही? EB प्लेट की ओर, माने B की ओर। तो बिंदु P पर तीव्रता निकालने गए तो बिंदु P पर दो तीव्रताएं आ गई, EA आ गया EB, तो दोनों की दिशाएं एक ही, तो परिणामी इनके योग के बराबर होगा। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हुई? E1 कह दें परिणामी को, या E कह दें, तो परिणामी इन दोनों के योग के बराबर, क्योंकि दोनों की दिशाएं एक ही। तो ये EA प्लस EB, तो EA बराबर EA का मान, E बराबर EA का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस इसका मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे वाले 2 से कट जाएगा, जब लघुत्तम लेंगे तो बचेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये क्या आ गई? क्या आ गई? इसको जब हम इनको योग करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 सिग्मा बटे नीचे 2 एप्सिलॉन 0, 2 कट जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये कहाँ पर तीव्रता आ गई? प्लेटों के बीच में। अब कहाँ निकालेंगे? प्लेटों के बाहर। देखिए, प्लेटों के बाहर बिंदु Q पर निकालने जाओगे तो ए प्लेट के कारण तीव्रता इतनी ही होगी, इसकी दिशा धन की है, इससे दूर, प्लेट ए से दूर। ये हो गया EA। अब बी प्लेट के कारण Q पर निकालने जाओगे तो तीव्रता का मान इतना ही होगा, लेकिन दिशा ऋण के कारण तीव्रता की दिशा ऋण की प्लेट की ओर। ये हो गई
ई बी। तो बिंदु क्यू पर दो तीव्रताएं आ गई, ई ए और ई बी, और दिशाएं कैसी विपरीत, तो परिणामी इनके घटाने के बराबर होगा, अंतर के बराबर होगा। तो सीधे कर देते हैं, क्यू पर ई ए व ई बी विपरीत दिशाओं में है, अतः इनका इनकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी। तो E बराबर ई ए माइनस ई बी, तो कितना हो जाएगा, ई ए का मान सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0, कितना हो गया, 0 कट जाएगा, तो E बराबर 0। माने प्लेटों के बाहर किसी भी बिंदु पर जाओगे, चाहे ये क्यों यहाँ होता, कहीं यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, 0 होती, अच्छा इधर आ जाता, इधर किसी बिंदु क्यू पर अगर निकालते तो भी 0 आ जाता। तो प्लेटों के बीच जो है तीव्रता किसी भी बिंदु पर, ये बिंदु यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ कहीं होता, तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, और बाहर किसी भी बिंदु पर कितनी हो गई, 0। अब इसी में हम निकाले लेते हैं विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। इधर देखिए, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, प्लेटों के बीच की दूरी D है, विभवांतर कितना V हो, तो हम पढ़ चुके हैं। तो प्लेटों के बीच तीव्रता कितनी होगी, E बराबर V/D, ये पहले टॉपिक में होता है। तो प्लेटों के बीच तीव्रता, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V है और प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो तीव्रता कितनी होगी, E बराबर V/D। अभी हमने निकाली इन्हीं प्लेटों के बीच की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो चाहे इस सूत्र से निकालो तीव्रता तो भी वही माना जाएगा, चाहे इस सूत्र से निकालो तो ही माना जाएगा, तो माने ये दोनों बराबर, तो फर्स्ट बराबर सेकेंड, तो V/D किसके बराबर है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो V निकालना, D का गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, V बराबर सिग्मा D बटे एप्सिलॉन 0। ये क्या हो गया, प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया है आपका। तो अब हम इसके बाद इसके व्यंजक पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।